तो कैसी हो फैमिली। वंडरफुल फार्मिंग में आप लोगों का स्वागत है। क्लास थोड़ी देर में आ रही है लेकिन कोशिश है अच्छी आएगी, बढ़िया आएगी, बेहतरीन आएगी। आप लोगों के सपोर्ट से मैं आप लोगों तक जो कंटेंट पहुंचाना चाहता हूं वो अवश्य पहुंचेगा। और कहना चाहता हूं मैं आप सभी लोगों से, क्लास को दब के सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन दिल से सब्सक्राइब कीजिए। हमें ऐसा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं बोलता वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए। आप बस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ। और मैं बता दूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले कमेंट अवश्य करना वीडियो कैसी लगी। अगर आप बोर होते हो क्लास में तो अवश्य कमेंट करें, बोर होते हो तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा अटपटा लाऊंगा कि क्लास के साथ साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी हो सके। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है गाइस और मेरे प्यारे कबूतरों, रूम पे तो अच्छे से हो ना, घर पे भी अच्छे से रहना। सर्दी बहुत है, बाहर मत निकलना वरना कोई पर काट के रख देगा। ठीक है, तो आओ, टॉपिक क्या है अपना, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। टॉपिक क्या रहेगा, किसमें है, एग्रीकल्चर हेरिटेज एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन इसलिए है कि हमारे मिड टर्म, प्रैक्टिकल, बोर्ड एग्जाम सभी साथ में आ चुके हैं। तो अब हम अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर हेरिटेज में जो टॉपिक है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। हेरिटेज में आप जानते हो कृषि, कृषि परंपरा अथवा विरासत। हम जिसमें पढ़ने वाले हैं कि जो कृषि है, हमारे दादा परदादा बाबा जो पीढ़ियां निकल चुकी हैं, जिनके हम वंश हैं, वो पहले खेती कैसे करते थे, तो वही चीज हम पकड़ेंगे, वही देखेंगे कैसे क्या होता है हेरिटेज में। अच्छा टॉपिक है और एग्जामिनर का तो कतई बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही टॉपिक लेके आता हूँ जो एग्जामिनर का पसंदीदा, बोर्ड एग्जाम में आने वाला और 100% वहां से कुछ ना कुछ फंसने वाला टॉपिक हो। वही मैं यहाँ पे क्लास लेके आता हूँ उसी टॉपिक की। मुझे कोई मजा नहीं आता है कैसे ही टॉपिक ले आऊँ और पढ़ा दूँ, काफी रिसर्च करता हूँ मैं उसके बारे में और एकदम कंटेंट इतना अच्छा ढूंढ के लाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ 100% आप तक पहुंचाऊं मैं। ठीक है, तो देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। जीकेपी 2021 में पूछा गया है, एक यूनिवर्सिटी है जीकेपी, शायद मुझे नहीं क्लियर पता क्या है, लेकिन 2021 में इसमें पूछा गया है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा और समझना भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। तो मैं कोशिश करता हूँ, भारत की कृषि प्रधान देश है। भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। आप लोग अच्छे से जानते हैं हमारा जो देश है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिकी हुई है, कृषि पे टिकी हुई है। कृषि पे भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और जो भारत की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है उसे कृषि को ही कहते हैं। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कृषि को ही कहा जाता है। भारत की रीढ़ की हड्डी क्या है, भारत की रीढ़ की हड्डी है कृषि, कृषि है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है, जीडीपी में भी बहुत ही योगदान है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। और आगे देखा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था भंग या कहते हैं कि बिगड़ने की स्थिति आ गई तो उसमें पहली प्रधानता कृषि को होगी। यदि हमारे देश की कृषि सबसे बाहिदा तरीके से प्रोडक्शन होने लगा, अच्छी उपज नहीं मिल रही हो, तो हो सकता है अपनी भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, मार्क काट शुरू हो जाएगी चारों तरफ। ठीक है, तो भारतीय परिवारों का कृषि प्रमुख व्यवसाय है। भारत के जो लोग हैं, परिवार हैं, उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। उनका भी मुख्य परिवार, जो परिवार होते हैं उनका मुख्य कारोबार या व्यवसाय कह सकते हैं वो क्या है, कृषि है, कृषि ही है। ठीक है, कृषि जो है परिवारों में ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि ही करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है, कुल जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 16% और कुल निर्यात में 10% है। जीडीपी, भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी में बेटा कृषि का योगदान लगभग 16% है। किसका, कृषि का योगदान, कृषि का योगदान है जो 16% है, 16% है जीडीपी में। जीडीपी में, कुल जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो 16% है। और कुल निर्यात की बात करें, निर्यात, तो निर्यात में है अपना 10%, 10% है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें इंपोर्टेंट है, भारत में हर घर घर कृषि होती है ज्यादातर, 70 तो बहुत कम हो जाएगा, 90 समथिंग जो परिवार है गांव में सबसे ज्यादा कृषि होती है। भारत की रीढ़ की हड्डी क्या है, कृषि है। ठीक है, और ज्यादातर जो परिवार होते हैं भारत में, जो मुख्य व्यवसाय है लोगों के गांव में, तो वो कृषि है। ठीक है, जीडीपी में कृषि का योगदान 16% है और निर्यात में 10% है। ठीक है,
आगे चलते हैं, आगे क्या है, भारत की 60% से ऊपर भूमि कृषि योग्य भूमि है। भारत की 60% भूमि क्या है, भूमि है जो जिसमें कृषि की जा सकती है, कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। कृषि योग्य 60% से ज्यादा, मोर देन मोर देन मोर देन भूमि है जो किसके लिए कृषि योग्य है, कृषि योग्य है, ठीक है, कृषि योग्य है, ठीक है, समझ सकती हो। और राइटिंग में दिक्कत हो तो कोई नहीं, मैनेज कर लेना, इससे ज्यादा अच्छा नहीं लिख सकता मैं। और कुल कृषि जोत की भूमि में देश का दूसरा स्थान है। कृषि जोत में जैसे कहते हैं ना, खेत जो जोते जा रहे हैं उनमें जो भारत का स्थान है वो दूसरा स्थान आता है, कुल कृषि जोत की भूमि में देश का दूसरा स्थान है। जो गांव में भारत के वो खेती जोत रहे हैं तो उसमें दूसरा स्थान आता है भारत का, विश्व में दूसरा स्थान है जुताई करने में, ठीक है ना। भूमि कम है अपने यहाँ फिर भी, ओके। इसके बाद आता है भारत में आर्थिक मूल्य की फसलें जैसे धान, गेहूं, आलू, टमाटर, प्याज, राम, गन्ना, जींस, कपास आदि उगाई जाती है। ये सब बताइए कि अपने यहाँ कौन कौन सी रबी क्रॉप अलग होती हैं, ठीक है, रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, खरीफ है और जायद, ये चीजें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये तो हो गया भारत की कृषि में, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ये टॉपिक इसके अंदर है क्या, अर्थव्यवस्था में क्या क्या देखेगी वो इसकी डेफिनेशन होगी, परिभाषा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर इसके टाइप्स कितने, इसके अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर आती है आर्थिक वृद्धि, घरेलू उपयोग के लिए खाद्य का स्रोत, निर्यात, लाखों का मुख्य व्यवसाय, कृषि आधारित उद्योग, हरित क्रांति। तो ये सब तो इसका पार्ट है, लेकिन मैं हल्का हल्का बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो कृषि, ठीक है, कृषि का महत्व हो गया, उसकी डेफिनेशन बता दी। अब इसके अंदर क्या है, आर्थिक वृद्धि, इसका पहला पार्ट है, किन किन डिवाइड में बांट रखा है इसे, ठीक है। तो आर्थिक आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि में क्या क्या आता है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के अंदर देखते हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। यही है, कृषि क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार, कहते हैं फंडामेंटल्स, आधारभूत। तो आधार है, कृषि क्या है, आधार है, कृषि आधार है भारत की, आधार है, ठीक है, आधार है। आगे देखते हैं क्या है, आगे है, यद्यपि जीडीपी की दर में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी कृषि की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीडीपी की, जो जीडीपी है भारत की, उसमें गिरावट आई, तो कृषि में क्या रहेगा, कृषि में अपने रहेगी क्या, गिरावट आई तो कृषि में फिर भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कृषि की। जीडीपी में अगर गिरावट आई तो महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कृषि की, महत्वपूर्ण भूमिका कृषि की रहेगी, ठीक है। और आगे मैं बता दूं आपको, यही है कि हमें ये चीज तो मैं, वैसा टॉपिक है लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ से 70% जो हेरिटेज से क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाएगा कि अभी जो प्रेजेंट का भी बताना पड़ेगा, पास्ट का भी हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो वही है कि अभी जो हम बता रहे हैं वही चीज हमें आगे भी बतानी है कि अभी अभी हम अभी फिलहाल प्रेजेंट का चला रहे हैं, जो प्रेजेंट में भारत की व्यवस्था क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है भारत की, ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में चल रहा है। ये चीज होगी आर्थिक आर्थिक वृद्धि की, ठीक है। सेकंड अपना क्या आता है, सेकंड की यदि मैं बात करूं आपसे तो घरेलू उपयोग, घरेलू कहते हैं ना, घरेलू, घरेलू बोलते हैं घरों को, घरेलू उपयोग, घरेलू उपयोग रसोई घर, ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए खाद्य का स्रोत, घरेलू उपयोग के लिए खाद्य का स्रोत, ठीक है, घरेलू। अब इसके इसके अंदर हम देखते हैं, ये भारत के अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व की सेकंड हेडिंग है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम देखते हैं क्या है, इसके अंदर है अपना, जीवन के लिए भोजन आवश्यक है, सत्यता है, बिना भोजन के मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता है। बोलते हैं एक पानी, एक खाना, कपड़ा लत्ता सारा कुछ चाहिए, आवश्यकताएं होती हैं, वो सब क्या है, कृषि की माध्यम से ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों का व्यवसाय जो है वो कृषि है। कृषि से जो पैदावार होगी उसी से खाना पीना हो पाएगा, कपड़ा पहनना लत्ता, बिना कपड़ों के रह सकते हो, बिना स्नान किए भी रह सकते हो, लेकिन बिना किसके, खाने पानी के नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो वही चीज बताना चाह रहा हूँ, जीवन के लिए भोजन आवश्यक है, क्या है, जीवन में अगर आपको जीना है तो भोजन आवश्यक है, जीवन में जीना है तो भोजन, ठीक है। सेकंड आती है कि कृषि उत्पादन पर ही भोजन के लिए निर्भर है,
लोग किस पे निर्भर है? कृषि उत्पादन पर ही, भोजन के लिए। अगर आप कृषि करेंगे तभी तो भोजन पर निर्भर रहेंगे, कृषि नहीं करोगे तो भोजन कहाँ से आएगा भाई? कृषि पर ही। अगर आप कृषि करेंगे तो भोजन पर निर्भर है लोग, ज्यादातर मतलब कह सकते हैं कृषि पर ही निर्भर है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है। और बोल सकते हैं आगे, भारत बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करता है। खाद्यान्नों का, भारत बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। ऐसा है ना कि भारत की जो जनसंख्या है अभी तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है भारत ने, खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहा है। अब कुछ नई स्कीम आ रही है जहाँ पे रोक लगाई है, हम तो हमारे को उसी प्रकार कहते हैं ना कि चीन की जनसंख्या को भी पीछे छोड़ रखा है भारत ने अभी फिलहाल में, ऐसा ही है। लेकिन कोई नहीं, देखो आगे क्या है। घरेलू उपयोग के लिए खाद्य का स्रोत, हम अगर अपने जीवन जीना है तो भोजन अति आवश्यक है। कृषि, कृषि पर इंसान निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि वो भोजन कर रहा है। भोजन करोगे, खाना पीना खाओगे तो कृषि पे निर्भर रहना पड़ेगा। अब आगे बोले खाद्यान्नों का उत्पादन हो रहा है भारत में। आगे है इसमें, आगे मैं बता दूं, भारत का 7वां स्थान है किसमें? कृषि निर्यात में भारत का 7वां स्थान है। कृषि निर्यात में, कृषि निर्यात में भारत का 7वां स्थान है, ठीक है। 7वां स्थान है विश्व में, विश्व में, वर्ल्ड में कृषि निर्यात में भारत का 7वां स्थान है। ओके, ये टॉपिक हुआ हमारा घरेलू उपयोग के लिए खाद्य स्रोत। इसके अंतर्गत मैंने बता रखा है, यही टॉपिक है, इन्हीं से आप लिख सकते हैं। इनको भी लिख देंगे तो नंबर नहीं काटिएगा, कंफर्म है मेरा। और बहुत अच्छी तरह मैंने समझा रखा है, पूरी हेडिंग्स की बता रखी है। अगर इतना टॉपिक पूछ रहा है तो कम से कम 2-4 तो लिखने की क्षमता रखो। आप एक ही लिख के चले आओगे, कुछ नहीं हो सकता, ऊपर वाला ही बेड़ा फल लगाएगा, ठीक है। अभी टॉपिक तो इसके अंदर बहुत है, निर्यात में ऐसे ही बता देता हूँ, अब आगे लिख नहीं रहा हूँ। निर्यात होता है किसके अंतर्गत है? इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या है देखो, निर्यात एक्सपोर्ट, भारत खाद्यान्न और कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। किसका निर्यात करता है? कृषि, जैसे गेहूं है, धान है, चावल है अपने यहाँ, तो उनका निर्यात करता है भारत अपने पास अत्यधिक मात्रा में, तो उन्हें निर्यात करके उसकी जगह डीजल पेट्रोल आता है तो उन पे जीएसटी लगा रखी है। हर चीज पे जीएसटी की दर बढ़ा रखी है, उसी अकॉर्डिंग है ना। जो जब हमें ना अपने यहाँ से चावल गेहूं इधर से उधर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी बदले में कुछ ना कुछ तो लेंगे, जो हमारी जरूरतें होंगी, आवश्यकताएं होंगी, उसी प्रकार, ठीक है। निर्यात हो गया, उसमें क्या है, निर्यात में मुख्य रूप से जूट, चाय, तंबाकू, कॉफी, मसाले और चीनी सम्मिलित हैं। और इनके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि गेहूं, धान, गेहूं यहाँ से अपने इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है, धान भी है, सब मिलता है, वह विदेशी मुद्रा प्रदान करती है। कृषि निर्यात में भारत का 7वां स्थान है, ठीक है। ये सब किस में हो गया? निर्यात में हो गया। इसमें भी घरेलू उपयोग के लिए भी, खाद्य स्रोत में भी यही चीज क्या गई है, ठीक है। एक चीज और है, लाखों का मुख्य व्यवसाय, जिसे हम बोलते हैं बेसिक ऑक्यूपेशन ऑफ मिलियंस, ठीक है। तो कृषि में लगे लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि में लगे लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और आप लोग समझने की कोशिश करें, कोई मजाक नहीं चल रहा है, क्लास को सीरियसली देखें, ठीक है। और आगे क्या है, ग्रामीण महिलाएं भी कृषि में लगी रहती हैं। ग्रामीण महिलाएं, जब कोई व्यवसाय नहीं है लोगों के पास तो क्या है, ग्रामीण महिलाएं या तो पशुपालन करेंगी, पशुओं को चराएंगी, तो वो कृषि का ही एक पार्ट है, पशुओं को पालना, उनको, उनसे दूध, कहते हैं ना, दूध का प्रोडक्शन लेके दूध को बेचना, उससे घर बार चलाना, तो ये भी सब एक कृषि का ही पार्ट है, ठीक है। आगे क्या है कि ग्रामीण महिलाएं भी कृषि में लगी रहती हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 56.6% से ऊपर मुख्य श्रमिक कृषि तथा संबंधित कार्यों में लगे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना 5, इसी का पार्ट है 5। फोर्थ मैंने बताया अभी, ठीक है। उससे पहले थर्ड क्या था अपना? निर्यात था। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड निर्यात था, और फोर्थ है अपना लाखों का मुख्य व्यवसाय। पांचवा क्या? कृषि आधारित उद्योग। उद्योग का मतलब बिजनेस में क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसमें जूट है अपना, जूट हो सकता है, कपास हो सकता है, चीनी, तंबाकू आदि। इसी प्रकार हम कृषि से रिलेटेड क्या क्या उद्योग कर सकते हैं? देखो, आज जो तंबाकू बेच रही है, बीड़ी बेच रही है, सिगरेट बेच रही है, वो बन तो, प्रोडक्शन तो उसका कृषि से ही हो रहा है, भूमि से उग के जा रही है, तभी तो उसको बना पा रहे हैं, उसमें केमिकल फॉर्मूला यूज करके बना पा रहे हैं ना, यही चीज है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या कि कृषि आधारित उद्योग है, इनको कच्चे माल की आपूर्ति कृषिगत उत्पादों द्वारा ही प्राप्त होती है, कृषि द्वारा ही। ये कच्चा माल हम लोग यहाँ से, जैसे कृषि है, भूमि से किसान है ना, कच्चा माल ऊपर भेजता है इंडस्ट्रीज में, तो उसे पका के या केमिकल यूज करके उसमें उसको एक नया आकार दे देते हैं, उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, वो एक उद्योग है।
किसान से तो 1 पैसे में खरीदेंगे, 1 रुपए में खरीदेंगे, ऊपर प्रोडक्शन किया उन्होंने, बनाया, बनाने के बाद जब उसे मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग में 10, 12, 20 में निकाल रहे हैं एक चीज को, वो भी थोड़ा सा इत्तू सा कहीं भर के उसे बेचते हैं। तो बिजनेस में बहुत फायदा है, बहुत मुनाफा है। यही है कि किसान हमारा अनपढ़ है, गवार है, हम किसानों के लिए कुछ यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन करना भी चाहिए। किसान लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं ना पुराने ख्यालात के हैं किसान लोग हमारे, इसीलिए। ठीक है, आगे क्या है, लास्ट टॉपिक रह गया अपना क्या, हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति, सॉरी, हरित क्रांति जो है अपने पास आई थी 1960 में। इसके जनक कौन थे, अभी उनका निधन हुआ है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन थे। तो यही है कि हरित क्रांति दशक में खाद्यान्न, हरित क्रांति आई क्यों थी, इसके बारे में थोड़ा डीपली सा मैं हल्का सा बता देता हूँ, आप लिख देना। ठीक है, क्या है कि हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में खाद्यान्न और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वही है। उस टाइम अपने जैसे बोलते हैं ना कि जो बाबा थे, परदादा जो भी थे आपके, तो पहले जो 1 बीघा होता था तो 1 बीघे में गेहूं किया तो गेहूं 3-4 किलो बीघा निकलता था, समथिंग इतना निकल आता था। तो बहुत बताते कि बहुत पैदावार हो गई अपनी अच्छी। इसी के तहत जब पता चला कि बढ़ती जनसंख्या के कारण, अपने भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जब खाने की कमी होने लगी, तो सरकार ने एक नई स्कीम चलाई जिसे बोलते हैं हम हरित क्रांति। क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन। तो उसमें ये था कि हरित क्रांति में हमें फर्टिलाइजर उर्वरक यूज किए थे, DAP, यूरिया, जितने भी अपने तत्व हैं उनकी पूर्ति के लिए जिंक, फास्फेट, ठीक है, सल्फर, मैग्नीज, कैल्शियम वगैरह जो कुछ भी था वो सब यूज करके हमने प्रोडक्शन बढ़ाया। लोग तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे। उस टाइम क्या होता था, कंपोस्ट को डाल के, खाद वगैरह को डाल के ही खेती की जाती थी, तो उतना ही प्रोडक्शन मिल रहा था। लेकिन अब दिनों दिन जब यूज करके पता चला कि हमारी भूमि बंजर हो रही है, किस लिए, फर्टिलाइजर यूज करते करते, जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, हम आज उनका यूज कर रहे हैं, उससे हमारी भूमि बंजर हो रही है। ठीक है, तो यही है टॉपिक, और क्लास बहुत लॉन्ग हो गई, हाँ काफी लॉन्ग हो गई। ठीक है, तो अगला टॉपिक मैं जल्दी लाऊंगा, और थोड़ा और रह गया, एक थोड़ा सा और 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं की अधिक उपज प्रदान करने वाली प्रजातियां HYV विकसित की गई। तो वही कि HYV जो है ना, ज्यादा हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फोकस किया गया था बीट पे, गेहूं की फसल पे। ठीक है, गेहूं की फसल पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, तभी तो आज बोलते हैं ना, कितने जो कंपनियां हैं, नए नए सीड निकाले गए हैं गेहूं के। तो आज जो सीड की रेट है, सबसे ज्यादा जो बताया जाता है कि 6 से 8 बीघा प्रति कुंटल, 8 से 8 बीघा प्रति कुंटल उपज मिल रही है गेहूं में। कंपनी ये दावा करके सर्टिफाइड करके भेज रही है, अब किसानों तक पहुंचा रही है। उस टाइम क्या था, 1960 से पहले 3-4 किलो बीघा मिलता था, प्रति बीघा मिलता था गेहूं। तो आज में और कल उस समय में अंतर है ना, तो यही हरित क्रांति है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और थोड़ा बहुत उसके गुण दोष भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो, बहुत लॉन्ग की क्लास हो गई, अब मैं इसे यही स्टॉप करता हूँ। और जो मैंने समझाने की कोशिश की है, 101% दिया है मैंने अपना, आप अपना 1% दीजिए और सब लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आने वाला भविष्य हम ही हीरे हैं, हम ही डायमंड है। 2026 में हमको ही चमकना है, तो लगे रहिए दिनों रात। यहाँ पे हम कोई मजाक करने नहीं आए, घर से दूर रह रहे हैं, अपनी फैमिली से, तुम लोग भी अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो, कोई सीरियस वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा समय है ना, कंपटीशन बहुत बढ़ती जा रही है। 2026 में अगर आज से मेहनत करोगे तो 2026 में आप लोगों के भी चमकने के चांस है। कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करो, चमकते वही हैं जो कुछ सबसे हट के कुछ करते हैं। जैसे कोयले में हीरा मिलता है ना, तो वो भी बुरे लोगों के बीच में ही रहता है, काली चीज के बीच में रहता है, तब हीरे की चमक रहती है। रात में इतनी मेहनत करो कि दिन में, आने वाले दिन में तुम ही लोग चमको। ठीक है, तो चमकना भी है, आगे बढ़ना भी है, हौसला नहीं तोड़ना है, साहस, बुद्धि, साहस सब कुछ ऊपर वाला देगा। आप अपने कर्म से निष्ठा पूर्वक अपने मार्ग पे चल रहे हो, सत्यता पूर्वक चलते रहिए। और इसी के साथ मेरा अगली क्लास नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू वंडरफुल फैमिली आपके लिए ऐसी उपस्थित रहेगी। शेयर अवश्य करना, लाइक करना। ठीक है, बाय।